31 दिसंबर की रात थी। बाहर शहर नए साल के जश्न में डूबा हुआ था। सड़कों पर रोशनी, हंसी और शोर था, लेकिन उसी शहर के एक कोने में, अस्पताल के एक कमरे में, अनु जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मॉनिटर की लगातार बीप बीप करती आवाज उस कमरे में डर और बेचैनी भर रही थी। अनु का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और आंखें बंद थी, जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में खो गई हो। डॉक्टर बाहर आकर गंभीर आवाज में कहते हैं, अभी हालत नाजुक है। अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा टूट जाता है आर्यवर्धन। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, आंखों में गहरी बेचैनी और दिल में हजारों सवाल। आर्यवर्धन को अपनी गलती याद आने लगती है। वो सोचता है कि अगर उसने वक्त रहते अनु की बात सुनी होती, अगर उसने अपने अहंकार को बीच में न आने दिया होता, तो शायद आज अनु इस हालत में न होती। अस्पताल की दीवारों के बीच खड़ा आर्य खुद से ही लड़ रहा था। बाहर लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे और यहाँ उसके लिए हर सेकंड एक सजा की तरह बीत रहा था। आर्य धीरे धीरे अनु के कमरे के पास जाता है। कांच के दरवाजे के उस पार अनु को देखकर उसका दिल कांप उठता है। वो कांच पर हाथ रख देता है और धीमी आवाज में कहता है, अनु, प्लीज उठ जाओ। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूँ। उसी समय अनु के परिवार वाले भी वहां पहुंचते हैं। उनकी आंखों में डर, गुस्सा और चिंता सब कुछ मिला हुआ था। अनु की मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार भगवान से दुआ मांग रही थी कि उनकी बेटी को कुछ न हो। अनु के पिता चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी खामोशी में भी गहरी बेचैनी छुपी हुई थी। अचानक मशीन की आवाज तेज हो जाती है। नर्स दौड़कर अंदर जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। सबकी सांसें अटक जाती हैं। आर्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अपने आप को संभालते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे से हट ही नहीं रही थी। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लग रहे थे, उनके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। वो कहते हैं, अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन उसकी हालत थोड़ी स्थिर हुई है। यह सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन